ऑल राइट राशिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बस जी राशिद, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। असल में मेरा नेट खराब है। ओके, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स खैर अभी तक नहीं आए, मैंने मैसेज किया है, ज्वाइन करना चाहिए। तो बाकी ये है कि यार ये आप लोग जो है मैसेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हर क्लास के स्टार्ट में? आपको तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन करना चाहिए। चलो अभी आपने तो किया है, आप सर मैंने देखा कर भी लेते हो, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को सर जी करना मैं तो चाहिए। हर क्लास में हाँ, सर जी मैं तो हर क्लास में सबसे पहले बैठा होता हूँ और फिर वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देता हूँ। तो सर अब वही कोई मैंने लड़का कहा। ना आए फिर क्या करें अब। हाँ, वही जिसने मैंने पढ़ना होगा कहा। आ जाएगा। अच्छा, चलो अब बताओ कि आपने प्रोजेक्ट नंबर 2 और 3, बल्कि आज पहले तो 3 किया है। प्रोजेक्ट 3 सर डिजाइन किया? डिजाइन तो सर मैंने उसका कर लिया, वो सबमिट करा दिया है। तो वो हाँ, इम्प्लीमेंटेशन अभी कर रहा हूँ बस। अभी जमात होने वाली है ना बस, फिर उसके बाद फिर उसको करवाते हैं। अच्छा। तो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं की उसकी अभी? नहीं मैंने नहीं सर, कल वो लैपटॉप पे कर रहा हूँ मैं। वो तो अच्छा, लैपटॉप पे कर रहा हूँ, वो अभी सबमिट नहीं किया। अच्छा, ये अच्छा, डिजाइन मैंने सबमिट करा दिया है प्रोजेक्ट ठीक 3 है। का। अच्छा, नहीं आपने अब तक जो है इसका कितना पार्ट कर लिया है? जो अभी इम्प्लीमेंटेशन में भी आपने कितना पार्ट कर लिया है प्रोजेक्ट नंबर 3 का? सर जो पहला वाला था ना, जो पहला वाला करवाया था वो तो ऑलरेडी किया हुआ था। अलैक्म और सर। दूसरे अभी तकरीबन ऑलमोस्ट तीसरे की ट्राई में ये अमार भी आगे, इनसे मैंने कांटेक्ट किया था, मैंने कहा दोनों करते जी, जी। मिलके। वालेकुम तकरीबन अस्सलाम। अच्छा, अच्छा 1 मिनट। लेट मी ओपन, मुझे ओपन करने दें और फिर हम देखते हैं। ओके, तो ये आपको स्टेप्स दिए थे प्रोजेक्ट नंबर 3 के कि आपने इस इन स्टेप्स के मुताबिक आपने इसको करना है, ठीक है? इसमें आपके 6 पार्ट्स हैं। तो अब आप इन पार्ट्स में से मुझे बताओ कि आपने इन पार्ट्स में से कितने पार्ट को सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, हमार आपको भी कट कट के ही आ रही है आवाज़? सर क्लियर नहीं है, फुल क्लियर। अच्छा, 1 मिनट। चलें, अब बताएँ कुछ बेहतर हुई है या अभी भी वैसी है हमार? जी हमार? यस जी हमार? सर, हेलो। आप बताएँ अब कुछ बेहतर हुई है या यस, अभी भी वैसी है? अब सही है सर, आ रही है सर, सही है। ओके। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि प्रोजेक्ट 3 आज आपका था, ठीक है? इस यस सर। प्रोजेक्ट 3 के ये जो पार्ट्स हैं, आपने कितने पार्ट्स इसके इम्प्लीमेंट कर लिए? सर इम्प्लीमेंट नहीं किए सर, सिर्फ डिजाइन बनाया है सर। अच्छा, क्यों नहीं किए इम्प्लीमेंट? आज तो आपने इस पे सर एवैल्यूएशन करानी थी। हाँ, सर वो था, ट्राई नहीं किए क्योंकि सर टाइम नहीं मिलता सर, इसलिए। ट्राई ही नहीं किया अभी तक। अच्छा, सर देखो। कल से लाइट नहीं है सर, हमारी अभी लाइट नहीं है। बैटरी लो है सर, ली है सर। अच्छा, मैंने मुनीब अच्छा, से रब्ता किया था, वो क्या था पता नहीं, आसिफ सर से रात को वो मीटिंग चाहिए थे, पर उसमें जी, भी मैं नहीं आ पाया, लाइट नहीं थी मेरी। अच्छा, अच्छा, ओके। अच्छा, तो देखो यार ट्राई तो अब करो ना कम से कम। अब आपको ये 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को दिए हुए, ठीक है ना? अब आपने इसमें खास तौर पे ये जो स्टेप है, अब आप पहले स्टेप पे अगर आ जाओ, आपने क्या करना था, एक आपने हाफ एडर बनाना है यूजिंग एंड और गेट्स, ठीक है? आपको हाफ एडर की लेक्चर स्लाइड में सर्किट डायग्राम भी गिवन है, ठीक है? बुलियन एक्सप्रेशन भी गिवन है, ट्रुथ टेबल भी गिवन है, ठीक है यस ना? सर। अब आप उसमें से देख के अब आपने अगर अच्छा प्रोजेक्ट 2 कर चुके हो आप?
प्रोजेक्ट सर 2 वो ढूंढ के लिए सर। जो पार्ट्स हैं, हाँ चलो, उससे अब आपको ये अंदाजा हो गया कि आपने अगर कोई एक सर्किट बनाना है, ठीक है ना, तो उसको आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि एक सर्किट बनाना है, उस सर्किट की साथ में उसका टेस्ट बेंच होता है, ठीक है, यानी अब आपकी वो सर प्रैक्टिस आपकी आपकी। आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, जी जी, सर आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। ओके, तो अब बताइए जी कि अब आवाज़ कुछ बेहतर हुई है। अमार, आप बताइए, आपको आवाज़ का मसला हो रहा था, यस सर आ गया बल्कि सर, बाकी आवाज में स्टूडेंट्स भी क्लियर है। हैं, हाँ बाकी भी बताएं आवाज़ सही आ रही है तो। अच्छा, तो मैं ये बात क्लियर है कर रहा सर। था, कि आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें आपने एक हाफ एडर को बनाना था, और किस तरह बनाना था, एंड और गेट को इस्तेमाल करके बनाना था, ठीक है। अब आपने जो प्रोजेक्ट 2 कर लिया है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट 2 में आपको ये पता लग गया कि जब आप एक सर्किट बनाते हैं तो उसको किस तरह से, उसका तरीक़ेकार है सारा कुछ। अब तो आपने यहाँ पे एंड और गेट्स को, जो भी हाफ एडर का आपका एक सर्किट है, उसको इम्प्लीमेंट करना था, सिंपल। और ये सर्किट आपको गिवन है लेक्चर में, तो ये बिल्कुल इसको करना चाहिए था। अब किसी ने अगर इसको नहीं किया है, अब पहले हम यही करते हैं कि प्रोजेक्ट 3 की, यानी कि जिसकी आज दिन था, इसकी कोई एवेल्युएशन किसी एक पार्ट की भी कराना चाहता है तो बताएं, ठीक है, किसी एक पार्ट की भी, यानी इसके 6 पार्ट्स थे, इन 6 में से किसी एक की भी आप कराना चाहते हैं तो बताएं, उसकी हम एवेल्युएशन करते हैं। अच्छा, अदरवाइज इसी से अगर इसमें करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, ये भी हम आपसे अभी इस वक्त आपको बता सकते हैं। अगर इन पार्ट्स को करने में आपने स्टार्ट किया है और किसी स्टेज पे आके आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना है तो बताइए, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। जी, ओके, दैट मीन्स कि कोई क्वेश्चन नहीं है, और आप जो है इसको इम्प्लीमेंट आपने नहीं किया अब तक, बहरहाल वो करना चाहिए था, तो इम्प्लीमेंट करो भाई इसको, क्यों नहीं अब कर रहे हैं। इसमें मैंने बता भी दिया, सारा कुछ लेक्चर में गिवन है, स्लाइड्स भी गिवन है, कोड भी गिवन है। थोड़ा सा आपने इसको इस्तेमाल करना है कि कैसे आपने उसको अपने कोड में इधर आपने इसको यूज़ करना है, तो करें इसको। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, क्योंकि आज हमारी इसी की एवेल्युएशन है, इस प्रोजेक्ट 3 की।
अच्छा, चलें, इफ नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, आपका प्रोजेक्ट 3 में अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको कंटिन्यू रखें, आज की लैब तक इसको एवेलुएट करवाएं। और अभी हम ये करते हैं कि प्रोजेक्ट 2 की एवेल्यूएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये कि प्रोजेक्ट 2 की कोई वॉलंटरली कराना चाह रहा है तो वो बता सकता है अभी, वरना फिर ये कि मैं आप सबको रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज कॉल करके बुलाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट 2 की कोई कराना चाहता है वॉलंटरली, बताओ भाई, वरना फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज कॉल करता हूँ। पहले 3 पार्ट किए मैंने सर। जी, क्या क्या बोल रहे हो मुनीर? पहले 3 पार्ट किए मैं बस। अच्छा चलें, जितने पार्ट्स किए हैं उसकी हम देख लेंगे, जिसने जितना भी किया है वो उतना दिखा दे, ज़रूरी नहीं है कि सारा अगर आपने किया तभी आप आओ, जितना पार्ट्स जो जो कर चुके हैं वो उसका एवेल्यूएशन करवा के उसका पहले क्रेडिट। 3 पार्ट, हाँ जी, पहले 3 पार्ट है उनका जो बनाया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है, ठीक है। और डायग्राम में और वेयर लॉ में कोड भी लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, ये अभी आप प्रोजेक्ट 3 की बात कर रहे हो या 2 की? ठीक है। अच्छा 3 की बात कर रहे हो, गुड। 3 का यानी आपने पहले 3 जो है ये इम्प्लीमेंट कर लिए हैं उसमें वेरिलॉग पे? जी सर, जी सर। ओके, वेरी गुड, सही, ठीक है। फिर ये तो आगे नहीं समझ आया, आगे लिखा हुआ है कनेक्टिंग वाला, कनेक्टिंग नहीं समझ आ रही थी किसने करनी है। अच्छा चलें, उसको भी देख लेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो चलो ठीक है, बल्कि अभी प्रोजेक्ट 3 का देखते हैं। प्रोजेक्ट 3 का मैं ये कह रहा था कि जिसने प्रोजेक्ट 3 का किया है पहले वो उसका दिखाएगा। तो ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं पहले नमाज पढ़ाता हूँ, फिर नमाज के हाँ, बाद फिर मैं आपको सारा बता देता हूँ। अच्छा क्योंकि नमा नमाज का टाइम आ जाएगा, मतलब बनेगा फिर मेरे लिए। अच्छा, नमाज का टाइम कितने बजे है? ये 1:30 बजे सर, 1:30 पे हो जाती है। अच्छा, आप 1:45 पे नहीं जाते नमाज के लिए? सर वहाँ पे वो मस्जिद जो है ना वो दूर है। अच्छा अच्छा, चलो ओके, चलें ठीक है, फिर आप नमाज पढ़ के आ जाएं, फिर हम कर लेंगे प्रोजेक्ट 3 की। तो ठीक है, फिर यही कि प्रोजेक्ट 2 का हम स्टार्ट करते हैं जब तक, क्योंकि टाइम तो हमने अवेल करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट 2 का जी, आप खुद से कोई कराना चाहता है तो बताइए, अदरवाइज फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज फिर कॉल करता हूँ। ओके, तो ठीक है, फिर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज आपको कॉल करता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, बाकी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट 3 और 2 जो भी आपका है आप उस पर काम जारी रखें, ठीक है। ये लैब में आपका है, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह भी हो तो ज़रूर पूछें।
ओके अमर, आप इस वक्त मौजूद हो तो अब आपकी टर्न है। इसके बाद वलीद को मैंने कॉल किया, अगर वो आते हैं तो उनकी करते हैं। तो चलें, अब आपका हम स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2। अच्छा, प्रोजेक्ट 2 आपने सबमिट नहीं किया अमर? सर कल शाम से लाइट नहीं है सर, कल से ट्रेन था, कल भी नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अच्छा अच्छा, आपने उसके सर्किट, अच्छा कोडिंग को इम्प्लीमेंट कर लिया, चेक कर लिया सब तमाम यस कोड्स सर, को? वो चेक किए सर चेक किए सर। चलें, तो अभी आप स्क्रीन शेयर करो और ठीक है, हम आपकी कोडिंग देख लेते हैं। उसको ज़रूर जी सबमिट कर सर, लेना। दूसरी लाइट नहीं है सर। अच्छा, क्या लाइट नहीं है अभी? लाइट नहीं है सर, कल शाम से नहीं है सर। अच्छा, तो यानी अभी आप इसकी नहीं दिखा सकते थे, एवैल्यूएशन नहीं कर सकते इसकी? मैं मोबाइल मोबाइल पे ली हुई है सर। ओके, अच्छा। चलो, अब फिर ये कि आपकी लाइट वगैरह आती है जब भी तो मुझसे कांटेक्ट करो और इसको करवा लो, क्योंकि इसका आज लास्ट डे है, ठीक सर है? जैसी ही आती है सर, मैं रब्ता करता हूँ सर। ओके। अच्छा स्टूडेंट, सबके लिए है, जैसे अगर मुनीब आपने भी जैसे 3 पार्ट्स कर लिए थे, तो अब चूंकि उसकी आज जैसे प्रोजेक्ट 3 की लास्ट डेट थी, तो जब जब उसकी लास्ट डेट हो तो आप जितना भी आपने किया हो आप वो सबमिट कर दिया करो, ठीक है? ताकि आपकी जितना काम आप टाइमली कर चुके हैं वो आपकी सबमिशन हो चुके हो। हाँ, उसके बाद फिर अगर आपको ज़ाहिर है एक्स्ट्रा टाइम हम दे देते हैं केसेस में, तो देन आप उसको बाद में दोबारा रीसबमिट कर लें। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जितना आपसे हो जाता है आप उतने को सबमिट कर दिया करें।
ऑलराइट, नेक्स्ट तैयब, आपकी टर्न है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी तैयब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, यस सर। अल्लाह का शुक्र है। प्रोजेक्ट 2 की एवेल्युएशन आपने सबमिट यस किया हुआ है, मैंने देख रहा हूँ आपने इसकी डिज़ाइन पार्ट जी सर। सबमिट किया हुआ है। यस सर। अच्छा, वेट कीजिएगा, सर की कॉल आ रही है। ओके सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी जी मैंने कर दी, बिल्कुल 1 बजे कर दी थी जी। जी जी जी, ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको जी। जी जी सर, आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। अच्छा, अच्छा, तो फिर क्या हो रहा है, क्या हुआ है, जरा मुझे थोड़ा सा अपडेट करो। जी जी मैं बताता हूँ आपको। सर प्रोजेक्ट 3 का बिल्कुल आज डे था और उसकी एवेल्यूएशन करनी थी, तो मैंने इन लोगों से पूछा कि आपने कितना किया है, तो उसका हम फिर करते हैं एवेलुएट। तो एक स्टूडेंट ने, मुनीब हैं, जिन्होंने उसके 3 पार्ट्स शुरू किए हैं, बाकी अच्छा। बाकी किसी स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो फिर मुनीब की पहले हम देख लेते हैं एवेल्यूएशन। तो उन्होंने कहा कि मैं सर 1:30 पे नमाज़ होती है, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाकी पे मैंने ये कहा था कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और आप जितना आपने किया वो भी दिखा सकते हो, या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सही है। तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो फिर मैंने अभी इनकी प्रोजेक्ट 2 की एवेल्युएशन स्टार्ट कर दी थी कि 3 का तो अब ज़ाहिर है कोई अच्छा। आया नहीं था अब तक, तो फिर मैंने 2 की हाँ, एवेल्युएशन स्टार्ट कर दी थी जी। अच्छा। टू टू क्या था? टू वाज 2 जो हमारा पहला वाला था ना, जिसमें एक्सऑर और एक्सनॉर को आपने बनाना था इन लोगों ने हाँ, अच्छा, 4। उसका वेरीलॉग, अच्छा, जी उसका जी जी, वेरीलॉग। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी और उसका, अच्छा, अब सवाल ये है जी कि नंबर एक, आई स्टिल सी लेस नंबर ऑफ पीपल इन द लैब, एक। जी जी नंबर टू, अब जबकि एक बहुत बड़ा मेजर मसला जिसमें मैंने लास्ट टाइम देखी थी डिफिकल्टी, कि उन्हें वो कमांड देने में आपको एक एक लफ्ज बताना पड़ रहा था, और वो 6 दफा कंफ्यूजन और एरर उसमें हो रही थी। जी जी तो उसको भी हमने हल कर लिया कि अब ग्राफिकल इंटरफेस है, आप खाली बटन दबाएं तो कमांड खुद ब खुद हो जाएगी। जी जी कंपाइल का बटन करता है जैसे होता जी है जी ग्राफिकल यूजर। जी वो एक मेजर इशू था, वो खत्म हो गया। बिल्कुल। इस पिछला प्रोजेक्ट भी और इसके भी कोड भी हमने पूरा दिया हुआ है, लेक्चर भी, वो उसकी थ्योरी भी पूरी पढ़ा दी है, डायग्राम भी दी हुई है। यानी जो ये प्रोजेक्ट है, जी जी जी, ये है कि हेयर इज एवरीथिंग, एवरीथिंग, बिल्कुल बिल्कुल। डायग्राम से हाँ जी, लेकर और कोड का एक एक लफ्ज तक ये है, गिवन है। हाँ जी, और हाँ इसको जी, खाली आप इस गिवन एनवायरनमेंट में एंटर करें, रन करें और देखें कि कोई मसला है तो बताएं। तो अब क्या इसके बावजूद ये इसके बारे में ये ना आना कि या कर लिया है कि अब तो कोई मसला ही नहीं था, आपने कोड भी दे दिया, एनवायरनमेंट भी दे दी फ्रेंडली, या जी इस जी एनवायरनमेंट में अब जब एंटर किया ये कोड जो आपने दिया है तो ये मसला आ गया, देखें ये हमें हल करें। जी जी इन दोनों चीजों का ना होना का मतलब क्या है? मुझे स्टूडेंट्स, आप एक तो स्टूडेंट्स नहीं है, दूसरे आप ये बताएं। देखो ना, आप या तो मसला पेश करो कि भाई सर ये देखिए, जैसे पिछली दफा आपने मसला पेश किया था कि वो आप लोग कमांड नहीं दे पा रहे थे, और वो उसमें मुनीब ट्राइड, लेकिन उसको भी डिफिकल्टी आ रही थी, क्योंकि आई ऑल्सो फील वेरी डिफिकल्ट कि आप वो जो आजकल कमांड लेवल पर डैश डॉट, कभी वो मिस हो गया, कभी स्पेस मिस हो रही है, कभी वो पहला पे क्या क्या था, दूसरा, वो प्रॉब्लम थी। अच्छा, अगर वो प्रॉब्लम भी नहीं है और उसके सॉल्यूशन की कोडिंग लेवल तक डिटेल भी है, तो अब कोई स्पेसिफिक चीज या आए या वो ओवर हो, मतलब व्हाट एल्स, मतलब या दोनों नहीं आ रहे। सो व्हाट इज इट? आर यू दी वंस यू आर सेइंग वी डोंट केयर? मतलब इधर यू से कि सर हेयर इज अवर प्रॉब्लम, वी सॉल्व इट, और यू से कि सर वी हैव नो प्रॉब्लम एंड वी सॉल्व इट।
इससे अलावा जो कोई चीज है, व्हाट इज दैट, एक्सप्लेन टू मी, बताओ मुझे। आप लोग जो यहाँ मौजूद हो वो, और जो नहीं है, आई थिंक वो भी दे शुड आल्सो थिंक अबाउट इट। जी, मैंने ग्रुप पे अब दोबारा कहा है कि ज्वाइन करें। हाँ, आप लोग जो मौजूद है वो पहले तो मुझे बताइए, मुनीब, शब्बीर और तैयब, कि भाई क्यों नहीं है थर्ड प्रोजेक्ट आपके पास, क्यों नहीं है बताओ। 2 हफ्ते से कंप्लीट प्रोजेक्ट था, सिर्फ एंटरिंग कमांड का था, वो भी हमने आपको दे दिया। अब ये कोई वजह हो ना कि ना, इट्स ए 15 minutes job now to enter, copy those instructions to from the slide to the, अच्छा इसमें वो दोनों सेक्शन भी बने हुए हैं कि यार यहाँ पर आप वो सिस्टम के कोड एंटर कर दें, बल्कि उन्होंने उसमें इवन मॉड्यूल बिगिन और मॉड्यूल एंड भी लिख दिया है। एक तरफ से जो आप डिजाइन कर रहे हैं उसका कोड, और राइट साइड पे टेस्ट बेंच का कोड, और दोनों की अलग कंपाइलेशन रन भी है कि अगर इधर एरर है तो पता चल जाए, उधर एरर है तो पता चल जाए। अच्छा, आपको वो जो वेब फॉर्म के लिए कोई अलग चीज अब नहीं करनी, वो इसके अंदर बिल्ट इन है, वो खुद ही खुद आ जाता है। आपको VCD और फाइल और वो चक्कर भी खत्म हो गए। अब मुझे ये बताओ कि अब व्हाई यू डोंट हैव दिस थर्ड प्रोजेक्ट थिंग, बताओ कि आर यू दैट लेथार्जिक। अब आप वो गिवन लाइंस को वहां से इधर आप एंटर नहीं करना चाहते, इसके जब आप न्यू फाइल खोलते हो तो उसमें ब्लैंक फाइल आ जाएगी, आप उधर से इधर कॉपी नहीं करना चाहते वो लाइनें, या वो आपको समझ नहीं आ रही, मतलब कोई, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कोर्स और मे बी डिग्री और मे बी ग्रेड, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, बताओ मुझे। आप 3 लोग बताएं, क्योंकि यू प्रोबेबली आर द ब्राइटेस्ट पीपल जो एटलीस्ट मौजूद हैं यहाँ। उससे वाले, उससे अगले तो उससे भी शहजादे हैं कि वो तो सोच रहे हैं कि चलो यार अटेंड भी नहीं करना। तो आप लोगों ने जितनी जहमत की है तो आप बताएं ना यार। एंड यू आर अमंग द बेटर स्टूडेंट्स, जिन्होंने कुछ काम शाम पे करके दिखाते हो, कोशिश भी करते हो। तो कोशिश करने वाले तो मुझे बताओ कि कहीं प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो यार और इससे आगे क्या हल। मैंने स्टेप्स भी आपको बता दिए, स्टेप्स भी दे दिए, प्रोजेक्ट के स्टेप्स भी बता दिए कि यार आपके करने में ये स्टेप है, हमारे टेस्ट हम इस तरह करेंगे आपको, उसका हर हिस्से का पढ़ा दिया, कोड भी दे दिया, एनवायरनमेंट दे दिया। आपको प्रॉब्लम तो बताओ, अगर नहीं है तो काम दिखाओ। ये क्या बात हुई कि ना प्रॉब्लम है ना काम है। क्यों भाई मुनीब और शब्बीर और तैयब बताइए यार। अम्मार, तैयब बताइए, आवाज आ रही है आप लोगों को? हम तो ओपन और फ्रैंक उसके लिए डिस्कशन के लिए आपसे हर वक्त खुले में, इसलिए कि वी वांट, हम चाहते हैं कि हम अपना फर्ज और हुज्जत पूरी कर दें। देखिए मैं आप सबको बता चुका हूं, और इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, आस्क प्रीवियस स्टूडेंट, कि हम बड़ा सर खपाते हैं और बड़ी ऑफर्स करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े चांस देते हैं, एंड में अगर फिर भी कोई कुछ ना करे तो बी एश्योर्ड कि हम मुफ्त का ग्रेड नहीं बांटते, ये हमारा लाए अमल में शामिल नहीं है। तो आप क्या मुफ्त का ग्रेड का इंतजार करो, वो है नहीं। अर्न करने के लिए हम आपके हर तरह से लड्डू पेश कर रहे हैं, आप खा नहीं रहे। व्हाट, मुझे आप हल बताओगे? जी मुनीब बोलिए, शबीर, तैयब, आप लोग इधर हो, हेलो कीजिए। मुनीब हेलो। जी हाँ जी सर। आप हैं मुनीब, सुन रहे हैं? बताइए यार, आप तो काम करने वाले बंदे हो ना, तो काम करने वाले से तो हमें ये शक होता है कि यार ये बड़ी, ये जद्दोजहद की हुई है और यहाँ फंसा हुआ है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यार हमने तो दे दिया अब तो बस या करके लाओ नहीं तो गोली मार देंगे। हम तो कह रहे यार अपना कोड खोल दो, अपना रन किया हुआ खोल दो, प्रॉब्लम बताओ, कोड में हम आपके जाके आपको सॉल्व करके आपको दे रहे कि लो यार ये करो, वो बता दो हमें, हम उसको सॉल्व कर देते हैं। कुछ काम तो करो, बताओ मुनीब क्या प्रॉब्लम है मुनीब, बोलो। चलो शब्बीर आप बोलो, शब्बीर हेलो कीजिए, शब्बीर सर हेलो। दरअसल जी सर, सर दरअसल यहाँ बताओ पर मुनीब। मात हो गई सर, हमारे यहाँ पर लाइट का इशू है, और मैंने यही सोचा था कि लास्ट जो 1-2 दिन है उसमें ठहर रहा, पर लाइट आई नहीं है सर तब से।
नहीं बात सुनो, आर यू सेइंग कि एक हफ्ते से लास्ट लाइट नहीं आई है या क्या, क्या है ऐसा नो सर, वो दरअसल सर प्रॉब्लम ये है कि वो होती है ना सर, हमारी आदत है लास्ट डे बजाय आखिरी दिन बजाय, तो उसी के चक्कर में फिर। अच्छा तो चलो यार, काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये नई चीजें हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, चैलेंजिंग भी हैं और बहुत फायदेमंद है। मतलब आप समझ अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस क्वालिटी की चीजें आपको बताई जा रही है। वो जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या आपके साथ अच्छा हो गया। सीखो, और इसमें टाइम स्पेंड करना इज वर्थ इट। दे आर नॉट आउटडेटेड यूजलेस थिंग्स, दे आर द स्टेट ऑफ द आर्ट। तो आप इसको अहमियत दो, अहमियत दो। ये वाली बात, अगर एटीट्यूड है तो उसको थोड़ा चेंज करो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह का। देखिए, जब हम आपको कभी 3 दिन पहले दे दें या 2 दिन पहले दे दें या 1 दिन पहले दे, तो आप बड़ा शोर मचाते हो। हालांकि हम वो जब 1 दिन वाली चीज दे रहे होते तो वो होती है 1 घंटे वाली है, इसलिए 1 दिन देते हैं। लेकिन अक्सर हम आपको हफ्ता या हफ्तों दे रहे हैं। अब आप उसमें से वाई चूज द एग्जैक्ट एन आवर बिफोर द लैब और आपको सर उस लाइट चली गई और ये थोड़ा अनवाइज है। वीक देने का मतलब है वी वुड लाइक कि आप उस वीक के दौरान आप वर्थ अ वीक उस पे जान लगाओ। यानी आप अगर शायद बिल्कुल आखिरी वक्त में एक ठग से एंटर करके कोई चल पड़े तो ले आओ, मगर हम ये कह रहे हैं कि आप उसको एब्जॉर्ब भी करो, आप उसको प्रैक्टिस उसके साथ प्लेइंग अराउंड करो। इवन देखिए, मैंने इस पर बड़ी लाइफ गुजारी हुई इन चीजों में, फिर भी मैंने जब ये, और हर टाइम में हम एक डिफरेंट जो फ्री अवेलेबल या लेटेस्ट होता है हम उसको ढूंढते हैं, है हम हर दफा डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाला मिला था तो इवन आई हैड दी क्यूरोसिटी, देखो, जबकि 20 साल से ये काम में किया, कि यार अब इस वाले को मैं तमाम तरह से चलाऊं, देखूं कि क्या हो रहा है, कि वेव फॉर्म भी रेडीली, आई वाज हैप्पी कि आप लोगों को वेव फॉर्म का इशू था वो हो गया। फिर खुद से कोड एक सिंपल सा लगा के उधर से भी कंपाइल से भी रन से भी वो सारे देखे, एंड आई फेल्ट सेटिस्फाइड आफ्टर दैट कि हाँ यार अब आपको रिकमेंड करें, कि कहीं ये ना हो हम आपको रिकमेंड कर दें साइट से देख के और जब आप चलाना शुरू करो तो उसमें और किस्म के हैंगअप्स और वो आने शुरू हो जाए। एग्जाम्पल्स भी उसमें दी हुई है। इवन ये फुल एडर की एग्जाम्पल मैंने आपको उसमें मैसेज में भी कहा, फुल एडर की भी एग्जाम्पल है। यानी अगर आपने खाली एक फीलिंग लेना है या रेडी कोड रन करना है तो आपने खाली वहां सिलेक्ट करना है, फुल एडर का आपको रिजल्ट का फीलिंग मिलना, डेमो देखना, वेव फॉर्म देखना भी कर सकते हो। तो इसलिए टाइम लगाओ, हफ्ता लगाओ। इस तरह के प्रयोग, उसका आपने एडर देखा, उसके कोड को देखा, हमारा एडर देखा, इस कोड को देखा, इनके डिफरेंस को देखा, हर स्टेज को बारी बारी, जो मैंने जैसे आपको प्रोजेक्ट में लिस्ट किया उसको बारी बारी देखा, और देखा कैसे ग्रो कर रहे हो, किस तरह मॉड्यूलरली स्मॉल टू बिग मॉड्यूल पे डिजाइन होता है। जबकि सॉल्यूशन दिए हैं मगर उन सॉल्यूशन को आपने अपने लेवल पर एनालाइज करना, उस पर गौर करना, उसको एब्जॉर्ब करना आप लोगों ने करना है, और वो हफ्ते भर करना है। इसलिए आपको वीक दिया जाता है, फिर एक हफ्ता और दे दिया जाता है अक्सर 2 हफ्ते। 2 हफ्ते का काम है। अब आप उसको कहो कि मैंने सर आखिरी आधे घंटे में करना था और लाइट चली गई, तो मैं क्या करूं। ये अगर वो लाइट ना भी जाती तो आपको बहुत नुकसान होता कि आपने कुछ खास सीखा ना होता। ये जरूर होता कि हम इतना तो होता कि यार हम कहते हैं इतना तो आपने किया कि वहां से उधर उसको किया और रन करके ले आए, हम उसके लिए भी शुक्रगुजार होते। मगर आपके आपके अपने लिए वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा ना होता, इम्तिहान के लिहाज से अच्छा ना होता, हमारे वाइवा के लिहाज से अच्छा ना होता। क्योंकि आपने उन चीज़ों को जब एब्जॉर्ब करोगे, रिलेट करोगे, तो इम्तिहान, हमारे सवाल जवाब, वेरिएशन, उनको समझोगे। वरना फिलहाल प्रोजेक्ट में हम कह देंगे यार अच्छा चला रहा है, वेरी गुड, कम से कम उससे बेहतर है कि जो एब्सेंट है या चला ही नहीं रहे। तो प्लीज इनको अपने कोर्सेज को पे देम ड्यू रिस्पेक्ट, स्पेशली ये कोर्सेज जिनमें प्रैक्टिकल पार्ट भी हैं बहुत सारे। पे देम ड्यू रिस्पेक्ट, दे विल पे रिटर्न यू दैट रिस्पेक्ट, आई कैन अश्योर यू। हम आपको सारी चीजें ऐसी करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जो आपको हॉट करंट लेटेस्ट मार्केट में मार्केटेबल बनाएं और आपको प्राइड दें और आपको हैप्पीनेस दें। तो मगर आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है तो करो यार, ऐसा आधा घंटे वाला काम मत करो, हफ्ता गुजारो, हफ्ता मेहनत करो, इट्स वर्थ इट। अच्छा तैयब आप बताएं, तैयब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप बताइए। हाँ जी। सर इस पे मैंने कुछ सर काम किया है, ट्राई किया है, और वो मैंने सर सबमिट कर दिया है, और बाकी सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। मुश्किल कहाँ पेश आ रही है, ये बताओ ना, जो ट्राई आप कर यस रहे हो उसमें कहाँ मुश्किल आई।
आपने शुरू किया, देखो आप सारों ने, हमने लिख दिए वे स्टेप। पहले आपने वहां से हाफ एडर की वो 2 लाइनें एंटर की यस सर। और उसको इधर टेस्टर में हाफ एडर जो इधर टेस्टर डाला। क्या उसमें मसला आया? तो आपको सर हाफ एडर पहला स्टेप ये रुक यहाँ पे फंसा, 2 लाइनें मैंने उधर ये डाली, 3 लाइनें इधर ये डाली, या वो 2 लाइनों में एरर आ गया नहीं चल पा रहा, या इस 3 लाइनों में एरर आ गया नहीं चल पा रहा, और ये देखें मैं नहीं चला पा रहा, आप करें इसका कुछ, हम करेंगे। मगर आप कहो कि मैंने सर अभी वहां से ये 2 लाइनें ही कॉपी नहीं की हैं और मैंने वो Yes. बटन दबाया नहीं है कंपाइल का कि मैं कुछ कह सकूं, ये ज्यादती, ये यस सर। ज्यादती। तो प्लीज यार आप लोगों से हम कितनी दफा रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हम जब रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं तो फिर हम, जाहिर है इट इज अवर राइट कि हम हार्श हो जाते हैं, यस एंड सर। दैट इज अवर राइट कि फिर हम फिर आप क्या बड़े, आप फिर स्टूडेंट्स की स्ट्रेन साइकिल, फिर वो इतना सीरियस हो जाएगा, जैसे अभी मैं फीस में देख रहा हूँ, वो इतना सीरियस हो जाएगा कि दे स्टार्ट ब्रिंगिंग इवन देयर पेरेंट्स बेचारों को तकलीफ दे रहे हैं कि सर इसको देखें, ये इसको कुछ कर दें। भाई हम तो तमाम सेमेस्टर हाथ जोड़ के हर चीज करने को तैयार, मगर हम ये नहीं कर सकेंगे कि अगर आखिर में आपने कुछ नहीं किया और एफ पे टिक गया तो फिर किसी के साथ आके आप उसे कहो सर ये एफ से डी कर दें। वो हमारे ना राइट में है, ना हमारे अखलाकियात में है, ना हमें अलाउड है, ना हम करते। यस उस सर। वक्त इतना स्टूडेंट के पास टाइम होता है कि वो सुबह से शाम तक ऑफिस के बाहर खड़ा रहेगा कि सर ये किसी तरह मुझे, वो भाई डी शी लेना तो बात ही कोई मजाक था। जिस तरह के हम पढ़ाते हैं और आपको हेल्प करते हैं, डी सी तो जोक है, ए और बी की बात हम करना चाहते हैं। वो पूरा दिन वो कहता रहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, अभी आप सबके पास टाइम नहीं है। वो मेरे ऑफिस के बाहर पूरा पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा हो जाता है कि सर किसी तरह ये ऐप से डी कर दे। बेवकूफी है। प्लीज आप सब कैपेबल हो, मैं आप सबको बताता हूं, आप लोग ये बात को नहीं सुन रहे। मोस्ट ऑफ यू हमारे कोर्सेज में जिस तरह हम गाइड उंगली पकड़ के चलाते हैं और गाइड करते हैं और इंटरेस्ट बनाते हैं, मोस्ट ऑफ यू कैन अर्न विद ड्यू एफर्ट ए एंड बी। और मैंने आपको हमेशा बताया हमारे यहाँ वो रूल नहीं है कि यार इतने ही ए देने, 2 ही देने, कुछ हो जाए, नहीं। इफ यू अर्न योर ए, 10 ले लो, सारी क्लास ले लो, आई गिव दैट एंड डिफेंड इट, क्योंकि आई नो कि इट इज फेयर कि मैं काम करा रहा हूं और ये दे रहा हूं। बी ले यस लो, सर। कोई मसला नहीं, जितने भी ले लो, हमें कोई उसमें हैंगअप नहीं है, हमें कोई रोकता नहीं है, हम खुद नहीं रुकते। हमें दिल में जमीर में भी जस्टिफाइड है कि जब हमें ए और बी कह रहे हैं तो हमने काम उससे लिया है और वो उसने काम किया, दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ भी मैं आपको बताता रहता हूं, और आप चाहो तो प्रीवियस स्टूडेंट से चेक कर लो कि अगर कोई बहुत शौक रखता है और वो एफ लेता है तो 10 ले ले एफ, ना उसमें हमें कोई रोकेगा ना हम रुकेंगे, क्योंकि वो भी हमारा जमीर मुतमईन होगा कि यार इसके साथ हमने हर कोशिश की, इसने या काम नहीं किया या इतना नालायक था कि नहीं कर सका। एफ इसका जायज है। हम वो भी 1 2 3, उसमें भी लिमिट नहीं है, इट कैन बी द होल क्लास। आप सब शायद ये उसमें हो कि सर अगर क्लास होगी तो मजबूरी हो जाएगी और ग्रेड तो कुछ ना कुछ नहीं देंगे। ये आपको मैं बता रहा हूं और मैंने किया है और करूंगा। अगर काम करने का एटीट्यूड ऐसा ही रहा, आउटपुट यही रही, तो आपको बता देता हूं मैं, आप इसको यकीन करें, ऐसा ही होगा। जो अर्न यस। करेगा मेहनत करके एफ, उसे एफ मिलेगा, ख्वाह तादाद कुछ भी हो। और जो अर्न करेगा मेहनत से, उसको एज पे हमें कोई मसला नहीं है, 20 पे कोई मसला नहीं है। जो गुजारा करना चाहते हैं हम सी और डी पे भी हम शौक कोई नहीं हर्ज रखते। मगर यार मुझे अफसोस ये होता है जब अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, अकल दी है, मेहनत दी है, फिर आप जो लोग ए और बी नहीं लेते उन पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए कि एक तो अल्लाह की नाशुक्री कि अल्लाह ने आपको जहन दे दिया, रिसोर्सेज दे दिए, माँ बाप के पैसे खर्च करके आप आ गए, और आप उसको अब नाशुक्री कर रहे हो और फेंक रहे हो, नाशुक्र हो। फिर हमारे भी दिमाग खराब कर रहे हो कि हम आपके साथ लगे हुए हैं और आप फिर परवाह नहीं कर रहे हो। तो प्लीज जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है, जहन दिया है, और आप अपने और अपने पेरेंट्स के रिसोर्सेज खर्च कर रहे हो, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। वी रिक्वेस्ट यू, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, चले। अब आपका हमारा शायद ये इस टाइम वो जमात वाला ब्रेक होता है रोज, हसीब
जी 145 पे करते हैं। जी जी होता है, चलिए ओके 145 से 2 तक ब्रेक, उसके बाद हम शुरू करते हैं एवेल्युएशन वगैरह। 3 की पहले करेंगे, आप पहले वो दिखाओ, जल्दी से एंटर करो, हमें दिखाओ, पहले 3 की करेंगे, चलो ओके। ठीक है। 3 ओके। 2 o'clock में मीट और पहले 3 का शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स को भी कह दो आए और